दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि किस तरीके से हम लोग एवरेजिंग कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ नीचे गिर रही है और उसके अंदर एवरेजिंग करनी है, स्पेशली हम गोल्ड की बात करें, किस तरीके से एवरेजिंग कर सकते हैं, ये चीज़ हमने बहुत अच्छे से सीखी थी और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने इस चीज़ को समझा भी। बट बात आती है जब एवरेजिंग की जाती है, एवरेजिंग करते करते क्या होता है, प्राइस नीचे आ जाता है। आपने मान लीजिए एंट्री की थी लाइक $3250 पे और आपने अगेन एंट्री की फिर से मान लीजिए $3200 पे। तो अभी आपका जो प्राइस होगा, जो एवरेज प्राइस होगा अप्रॉक्स, वो निकल कर आएगा $3225। अब बात आती है, ये तो बात हो गई कि हमने एवरेज करके अपने प्राइस को नीचे ले आए। बट बात आती है कि हम लोग प्रॉफिट कहाँ पे बुक करेंगे, इस चीज़ को ज़रा समझा दीजिए। देखो वीडियो बहुत ही ईजी होने वाली है। आप लोग अपने प्रॉफिट को कहाँ बुक करें, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सोचो, आपने एंट्री की और एंट्री करने के बाद में मान लीजिए मैंने यहाँ पे एंट्री की और मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। बट मुझे पता था कि प्रॉफिट इससे बड़ा हो सकता था अगर मैं वेट करता। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करें, हम कितने प्रॉफिट के साथ एग्जिट करें और किस तरीके से काम करें, ये सारी बातें आज मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझना और एक रजिस्टर लेके साथ में बैठ जाना ताकि आप इन पॉइंट्स को लिख लें। इन पॉइंट्स को लिखने का फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से एंट्री की जाती है, किस तरीके से एग्जिट की जाती है और किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैं बिल्कुल टॉप पर निकल रहा हूं या फिर मैं बिल्कुल बॉटम पे एंटर कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहली बात आती है, शुरू करते हैं कि कैसे कैसे हम लोगों को वर्क करना है। देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले व्हाइट स्क्रीन लेता हूँ। तो सबसे पहले ध्यान से समझो गेम क्या है। गेम समझने की बात की जाए तो हमें सबसे पहले चीज आइडेंटिफाई करनी होती थी कि ट्रेंड क्या है। देखो हमने यहाँ पे काम किया है XAU USD के ऊपर। अब जब हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, स्पेशली इसको गोल्ड भी बोलते हैं, जब हम गोल्ड की बात कर रहे हैं तो गोल्ड के अंदर हमारे माइंड में कुछ पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। जो पिक्चर हमेशा से क्लियर होनी चाहिए कि गोल्ड एक सेफ एसेट है। जब भी शेयर मार्केट में प्रॉब्लम होती है, देखो एक बात ध्यान रखना, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो इस चीज़ को एग्री करेंगे, बिकॉज ये चीज़ डिपेंड करता है एक्सपीरियंस के ऊपर कि आप किस तरीके की समझ रखते हो। एक बात सोचो मेरे भाई, मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। अभी मान लीजिए गोल्ड का प्राइस चल रहा है $3000 एग्जांपल के तौर पे, ठीक। और अभी गोल्ड का प्राइस डाउन है। डाउन क्यों है वो समझो। डाउन इसलिए है कि दुनिया भर की शेयर मार्केट, जितनी भी शेयर मार्केट होती हैं, लाइक अगर मैं उनकी बात करूं, दुनिया भर के शेयर मार्केट में लोगों ने पैसा लगाया है। लोगों ने पैसा क्यों लगाया है? मार्केट स्टेबल है इसलिए मार्केट में पैसा लगाया। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे पैसे लाइक हजार करोड़ लगा दिए और यहाँ पे लगाए हुए हैं। अभी की बात क्या है, गोल्ड डाउन है। फिर बोलना चाहूंगा गोल्ड डाउन है। क्यों डाउन है? बिकॉज पैसा जो है अभी शेयर मार्केट की तरफ मूवमेंट कर रहा है। जैसे ही कोई भी प्रॉब्लम निकल कर आती है का मतलब क्या होगा? शेयर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होने लग जाए या कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज आ जाए। देखो एक बात ध्यान रखना, जिए की न्यूज कम आती है, मरे की न्यूज ज्यादा आती है। शेयर मार्केट में आप फोकस करना। मैं आपको खुद अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। मान लीजिए मैं क्या करता था, रात के 2-2 बजे, रात के 3-3 बजे ना बैठकर एक चीज देखता था कि कल कौन से लाइक स्टॉक के रिजल्ट्स आने वाले हैं, कल कौन से स्टॉक्स की मीटिंग्स हैं, क्या उनके रिजल्ट्स होने वाले हैं। इन चीजों को मैं रात के 2-2 3-3 बजे तक बैठकर देखता था और प्रिंट आउट करके सुबह तैयारी के साथ बैठता था कि भाई आज SBI के अंदर रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए। मैंने एक्सपेक्टेशन ये रखी है बिकॉज सारे के सारे जो एक्सपर्ट्स हैं ये बातें बोल रहे हैं। बट यकीन मानो, अगर 100 न्यूज हैं तो 100 में से मेरे भाई 75 न्यूज ऐसी थी जो मरे की न्यूज होती हैं। हुआ ही नहीं वो, समझ रहे हो? तो ऐसी कंडीशन में शेयर मार्केट में जब प्रॉफिट बन रहा है, बहुत अच्छा, तालियां, बहुत अच्छा काम चल रहा है, सब कुछ ऊपर ऊपर चल रहा है। जैसे ही यहाँ पे ट्रेंड चेंज होता है तो यहाँ से जो पैसा निकलेगा ना दुनिया भर के शेयर मार्केट का, वो कहाँ जाएगा? सेफ एसेट्स। लाइक अगर मैं बात करूँ सेफ एसेट्स, और दुनिया भर का सबसे सेफ एसेट कौन सा काउंट किया जाता है? पहले पे बात आती है गोल्ड पे, उसके बाद बात आती है डॉलर पे, उसके बाद आती है टी बिल्स पे। अब टी बिल्स ऐसे होते हैं उनमें 10-10 20-20 साल तक का टाइम लग जाता है। अगर आपने खरीदा है तो उनका लाइक पेनल्टी लगती है अगर आप छोटे टी बिल्स खरीदते हो। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब ये डाउन है और आप अगर यहाँ पर एंट्री बना के बैठ जाते हो, जब ये डाउन है, ध्यान रखना, एंट्री बना के बैठ जाते हो, और जब ये बड़ा प्लेयर यहाँ से निकल कर आएगा और कहेगा मुझे गोल्ड में एंटर करना है, तो मेरे भाई बुद्धि का इस्तेमाल करो। गोल्ड का प्राइस ऊपर रॉकेट होगा, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अब काफी लोग कहेंगे कि हमने ना ऊपर $3500 पे एंटर कर लिया था। मैं खुद अपनी बात करूं तो मैं क्या करने वाला हूं, अगर नीचे गिर रहा है तो मैं एवरेजिंग करके अपने प्राइस को बिल्कुल जीरो लॉस पे ले आऊंगा, और जीरो लॉस पे लाके पहले तो मैं करूंगा उसको एग्जिट। और अब जो मेरा गेम खेला जाएगा वो $3000 के ऊपर खेला जाएगा, मेरे लो जोन के ऊपर। लो जोन पे क्या एंटर करना
और हाई जोन पे क्या एग्जिट करना। इस तरीके का मैं गेम खेलना प्रेफर करूंगा और इसी कारण मैं आपको बोलता हूं कि आप अपने कैपिटल का 20% से ज्यादा फंड यूज ना करें फर्स्ट ट्रेड के अंदर। रीजन मैंने आपको कल की वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया भी। तो ये तो तरीका हुआ गोल्ड का एक एनालिसिस करना कि ओवरऑल गोल्ड के अंदर क्या होने वाला है। गोल्ड अगर अभी डाउन पड़ा हुआ है तो मेरे भाई इसका मतलब पैसा दूसरी जगह पर लगा हुआ है। अगर आप अभी उसमें पैसा लगा रहे हो देन डेफिनेटली जब बड़ा पैसा आपके साथ आके गोल्ड के अंदर काम करेगा तो गोल्ड की मूवमेंट अप साइड पर होगी। ये आपको पता है और एक छोटे से बच्चे को भी पता है। तो यहाँ तो बात क्लियर हो गई ना। अब सेकंड पॉइंट निकल कर आता है कि हम एंट्री कहाँ करें, हम एग्जिट कहाँ करें। देखो इसके लिए नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर वर्क कर सकते हैं। और दूसरी चीज एक और बताना चाहता हूँ मेरे भाई, मेरी तबीयत खराब है, मैं किसी का फोन नहीं उठा पा रहा हूँ। रीजन अभी आप देखोगे सुबह के 6:41 हैं और मुझे भी सही लगा, मैंने तुरंत वीडियो बनाने की कोशिश की। कल मैंने वीडियो भी पोस्ट नहीं की थी चैनल पे, रीजन यही है। ठीक, सो इस वजह से रिप्लाई थोड़े से लेट हो रहा है, बट जैसे ही मैं सही होऊंगा मैं सबके रिप्लाई पर्सनली करता ही हूँ और करूंगा भी। ठीक है, सो अभी की बात करते हैं। अभी देखो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम काम करें। यहाँ पे बात आती है दो चीज़ों की। सबसे पहली बात है एंट्री की और सेकंड पॉइंट आता है एग्जिट का। और देखो मैं एक बात बताना चाहूंगा, शेयर मार्केट में टोटल जो गेम है ना वो इन दो चीज़ों का ही आता है। अगर आपको इन दो चीज़ों को मैनेज करना आता है देन डेफिनेटली आप शेयर मार्केट में प्रॉफिट भी कमाएंगे और आप जेन्युइन तरीके से सर्वाइव भी कर पाएंगे। शेयर मार्केट पूरा गेम है एंट्री एग्जिट और बीच का जो वेट का टाइम है ना, मान लीजिए मैं बोलूँ 10% एंट्री पॉइंट, 10% एग्जिट पॉइंट, तो 80% जो टाइम है उस जगह पर हम लोगों को वेट करना होता है। ठीक, अब यहाँ पे बात आती है वेट करने की। तो ठीक है, एंट्री करें, उसके बाद में एवरेजिंग करें, एवरेजिंग करने के बाद में वेट करें और वेट करने के बाद में टारगेट कितना अचीव करें, इसके बारे में बातें कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कैसे वर्क होगा। नॉर्मली साइकिल क्या होती है, ट्रेड की साइकिल क्या होती है समझो। अगर कोई चीज़ है तो 3 चीज़ों पे फोकस करेगी। पहली चीज़ है वो ऊपर की तरफ जाएगी, सेकंड चीज़ है वो साइडवेज हो जाएगी, थर्ड चीज़ है वो डाउन ट्रेंड पे जाएगी। मैंने आपको बताया हुआ है कि 33% चांस इस चीज़ के हैं, 33% चांस इसके हैं और 33% चांस इसके हैं। अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ मान लीजिए, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी जो जो भी इंस्ट्रूमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका ओवरऑल ट्रेंड क्या है। अब मैं जैसे गोल्ड की बात कर रहा हूँ तो गोल्ड का ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो साल में 10% तक का रिटर्न नॉर्मली निकाल के दे ही देता है, तो 10% पॉजिटिव साइड पर मूवमेंट कर ही देता है। बट इस बार आप देखोगे तो इस बार तो बड़े खतरनाक मूवमेंट्स हैं, तो यहाँ पर ध्यान दो। तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि मैं जिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में वर्क कर रहा हूँ उसका ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। अब जब अप ट्रेंड है तो मुझे पहली पिक्चर क्लियर हो गई। यहाँ पर मुझे ये भी क्लियर होना चाहिए कि गोल्ड का डाउन ट्रेंड जब कंटिन्यू होगा तो मेरे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस प्री सेट होने चाहिए। जैसे कि 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मेरे गोल्ड की कैंडल 200 डेज मूविंग एवरेज के डाउन साइड पर मूवमेंट करती है तो मैं कहूंगा कि ट्रेंड चेंज हो गया है। क्लियर, मैं कुछ बेसिक इंडिकेटर लेकर चलूंगा, ये बात दिमाग में डाल के रखना। अभी की बात करें तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने नोटिस किया 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कि ट्रेंड कैसे कंटिन्यू चलता है। सबसे पहली बात है ट्रेंड जो होगा पहली बात मूवमेंट करेगा डाउन आएगा, मूवमेंट करेगा डाउन आएगा, कुछ इस तरीके से मूवमेंट करते हुए ट्रेंड को कंटिन्यू चलना होता है। ये बात ध्यान रखिए, ट्रेंड कुछ इसी तरीके से कंटिन्यू करेगा। और इस ट्रेंड में ध्यान रखने की बात है कि जब भी ये डाउनफॉल वाली साइकिल्स आती हैं, ये जितनी भी डाउनफॉल्स वाली साइकिल आती हैं, ये आपके एक्चुअल में एंट्री पॉइंट्स निकल कर आते हैं। ये आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं एंट्री करने की। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो देखते होंगे, पीछे से देखते आ रहे हैं कि गोल्ड में क्या हुआ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने देखा कि भाई आज मार्केट यहाँ पे खुली और ये तो नीचे ही नहीं आया, ये तो ऊपर की तरफ यहाँ से मूवमेंट करते 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 आज कितना हो गया भाई, 1500 पॉइंट पॉजिटिव साइड पर चला गया। अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे हम तो पकड़ ही नहीं पाए, बट एक बात ध्यान रखना, जब मार्केट -1500 थी मेरे भाइयों तब तो आपने गोल्ड को कैच करने की कोशिश नहीं की, और जब मार्केट 1500 प्लस है देन आप मार्केट में ये कह रहे हो कि हम गोल्ड को पकड़ नहीं पाए। एक्चुअल में मार्केट में पकड़ने का टाइम वही है जब मार्केट में क्रैश हो, मार्केट को पकड़ने का टाइम वही है जब मार्केट में सब जगह पे आतंक मचा हो कि लोग कह रहे हो भागो रे भागो, और उस जगह पर वो प्रोफेशनल ट्रेडर एंटर करता है। इस बात को दिमाग में डाल लीजिए। अब आप उन प्रोफेशनल ट्रेडर की कैटेगरीज में हो या नहीं हो, ये क्वेश्चन मार्क का यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है। अभी की बात करें तो कैसे साइकिल मान लीजिए कुछ इस तरीके से है कि पहले डाउन जाता है मूवमेंट, देन अप जाता है। ठीक, मैं ये मानकर चलता हूँ। अब इस डाउन और इस अप मूवमेंट के अंदर मैं किस तरीके से गेम खेलना प्रेफर करूंगा। देखो मेरे भाइयों, मेरा सिंपल सा रूल है, रूल नंबर 1,
ये लिख लो, आपके लिए ईज़ी रहेगा आपको पिक्चर क्लियर करने में। रूल नंबर 1 सिंपल सा है कि मैं हमेशा बाय साइड पर ट्रेड करूँगा। रूल नंबर 2 की बात करूँ, मैं सेल ट्रेड को एक्टिवेट करूँगा ही नहीं, चाहे वो काउंटर ट्रेड हो, चाहे वो लाइक नॉर्मल ट्रेड हो। अगर मैं काउंटर ट्रेड की यहाँ पे बात करता हूँ, तो काउंटर ट्रेड मैं इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट वाले जो ट्रेड्स हैं ना, उनके अंदर मैं काउंटर ट्रेड लेकर चल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट अगर इंडियन मार्केट में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पर अगर मैं काउंटर ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा, मान लीजिए मैंने प्रेज़ेंट मंथ, अभी के मंथ वाले को बाय किया और 2 मंथ वाले आगे वाले को सेल किया, तो बीच में जो डिफरेंस होता है ना, उन दोनों का प्राइस फ्लक्चुएशन का डिफरेंस होगा वही 200 से 300 पॉइंट होगा। और 200 से 300 पॉइंट अगर मैं वन लॉट्स की बात करता हूँ, तो मेरे भाई 2 से 3 हज़ार का डिफरेंस आ जाता है। तो ऐसा काम करके क्या फ़ायदा? हाँ, हम लोग जब यूएसडी में काम करते थे, तो यहाँ पर जो मूवमेंट हुआ करती थी या मूवमेंट के बीच में जो डिफरेंस हुआ करता था, वो अप्रॉक्स ₹200 से ₹300 हुआ करता था। तो ये है डिफरेंस काम करने का, लाइक यहाँ पर हुआ करता है 2 से 3 हज़ार। ठीक? तो मुझे बाय ट्रेड पे एक्टिवेट करना है। सिंपल रूल दूसरा, मुझे लो जोन पर, जो मेरा लो जोन है, उस जोन के ऊपर मुझे बाय एंट्री करनी है और मेरा जो हाई जोन है, उस जोन के ऊपर मुझको एग्जिट करना है अगर मैं काम कर रहा हूँ। ठीक? देन उसके बाद मुझे यहाँ पे ध्यान रखना है अपना 200 डेज मूविंग एवरेज, 100 डेज मूविंग एवरेज और 50 डेज मूविंग एवरेज सेटअप ध्यान रखना है। देन उसके बाद में मुझे नेक्स्ट स्टेप एक और याद रखना है कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं एंट्री कर रहा हूँ, उसके अंदर मैंने DXY के साथ में क्या प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाया है, नहीं है। ध्यान रखिएगा, DXY और XAUSD एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कराता है। और मार्केट में देखो 2 तरीके की न्यूज़ आती है। पहली न्यूज़ होती है दोस्तों, जो हम लोगों को पहले से पता होती है, जिसको प्री डिफाइंड न्यूज़ बोल सकते हो। ठीक है? वो पहले से ही हम लोगों को पता होती है। क्या न्यूज़ होती है कि आज CPI डाटा आने वाला है, आज ये डाटा आने वाला है, इस डाटा का लास्ट 10 टाइम्स हम देखेंगे, 10 टाइम्स में से 8 टाइम्स क्या है, वो डाटा पॉजिटिव आता है, तो हम लोग एक पिक्चर क्लियर कर लेते हैं कि यार ये पॉजिटिव ही आता है और इस बार भी ऐसा कोई चेंजेस हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो ये पॉजिटिव ही होगा। तो ये चीज़ें ऐसी न्यूज़ होती हैं जो अभी मुँह जुबानी याद होती है। आप किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर से पूछोगे ना, यार ये वाली न्यूज़ लास्ट टाइम क्या थी, उसके मुँह पे रटी होगी, बिकॉज़ उसने उस चीज़ को एनालाइज़ किया होगा, तब भी वो उन चीज़ों को, पिक्चर को क्लियर कर पा रहा है। और कुछ न्यूज़ होती है अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या है? आप आराम से लाइक सो रहे थे अपने कमरे में, रात को आप आराम से सो रहे हो अपने घर में, पता लगा बगल में से पाकिस्तान ने फिर से हमला कर दिया और हिंदुस्तान ने उससे भी ज़्यादा बड़ा हमला कर दिया। तो सुबह जैसे ही मार्केट खुलेगी, तो मार्केट में पैनिक की कंडीशन होगी। ये तो बात हुई लाइक जियोपॉलिटिकल कंडीशन। दूसरी चीज़ आती है, कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर जो है वो नहीं रहा, ठीक? उससे एक बहुत ज़्यादा पावर का लाइक अनबैलेंस क्रिएट होगा। तीसरी चीज़ आती है, किसी पर्टिकुलर कंट्री ने बहुत ज़्यादा मात्रा में, लाइक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर गोल्ड को परचेज़ कर लिया। क्या रीज़न था, क्या नहीं था, वो नहीं पता, बट अचानक से कर लिया। तो पूरी मार्केट के अंदर एक पूरा पॉजिटिव फीडबैक देखने के लिए मिलेगा कि ऐसा क्या हुआ। और क्या हुआ का जो लाइक इफेक्ट होगा ना, वो क्या होने वाला है? मान लो सबसे बड़ा देश, मान लो बहुत बड़ा देश है, वो मान लो चाइना ही है, चाइना ने गोल्ड खरीदा। तो गोल्ड खरीदा तो क्या होगा, पीछे पीछे छोटे छोटे जो देश होंगे ना, वो भी गोल्ड खरीदेंगे, बिकॉज ये कॉपी पेस्ट वाला सीन होता है ना, वो यहाँ पे भी वर्क करता है। तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ पे प्री डिफाइंड न्यूज़ है, उनकी बात करें, तो इनके अंदर काम करने का मतलब होगा 100% सेफ्टी। ठीक? अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की बात करें, तो भाइयों यहाँ काम होता है 50-50। ये बात ध्यान रखना। अभी आप देख रहे होंगे लाइक $3500 से $3200 पे प्राइस आ चुका है। ये जो न्यूज़ थी, ये अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ के कारण, लाइक कह सकते हो ना, उनके कारण ये नीचे की तरफ डाउनफॉल मूवमेंट देखने के लिए मिली है। ये बात ध्यान रखना। प्री डिफाइंड न्यूज़ ने इसको यहाँ तक पहुँचाने में कोई भी मदद नहीं की है। इस चीज़ को दिमाग में रखो। जो यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, जैसे वॉर कंडीशन बनी थी या फिर जो भी चीज़ें हुई हैं, उन चीज़ों को देखते हुए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ जब आई थी, उन्हीं के कारण यहाँ पर इसकी मूवमेंट डाउन साइड पर होने के लिए हमें देखने के लिए मिली है। क्लियर? तो इन दोनों चीज़ों को क्लियर कर लिया। अब बात आती है, मैं अपना प्लान कैसे बनाऊंगा। मेरा प्लान बड़ा सिंपल सा होगा। मैंने देखा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे गेम प्ले करते हैं। सबसे पहले गेम प्ले करते हैं, मान लीजिए आज मार्केट है, मार्केट में मैंने देखा ये मेरा हाई जोन, ये मेरा लो जोन। मैं यहाँ पे आपको बहुत ही तसल्ली समझा देता हूँ, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर लें। देखो, हमने देखा कि आज का हाई जोन क्या हो सकता है, आज का लो जोन क्या हो सकता है। इसके साथ में कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करते हैं DXY का। अगर गोल्ड अपने लो जोन पर है, तो DXY को अपने हाई जोन पर होना चाहिए। तो वो ट्रेड हम लोगों को सबसे बेटर पॉजिटिव रिजल्ट प्रोवाइड कराती है। और मैं ना एक काम और करने वाला हूँ भी आने वाले टाइम में, थोड़ा सा लाइक क्या करने वाला हूँ, लास्ट लाइक कह सकते हो 365 डेज का जो पूरा का पूरा डाटा है ट्रेडिंग व्यू पर,
उस डाटा को मैं पब्लिश करने वाला हूँ। क्या डाटा है कि किस दिन लाइक XAUSD ने अपने लो जोन को टच किया और DXY ने अपने हाई जोन को टच किया और वहाँ से गोल्ड ने किस तरीके की मूवमेंट देखने के लिए मिली और हमारे टारगेट्स अचीव हुए नहीं हुए, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके दिखाने वाला हूँ। हो सकता है वो वीडियो 2 घंटे की हो, 4 की हो, 6 की हो, बट वो एक ही वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें शेयर करने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से जोन स्ट्रैटेजी ने हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट पहुँचाया। तो ये हुआ DXY का हाई जोन अगर टच हुआ तो मान लीजिए मेरी फर्स्ट एंट्री यहाँ पे काउंट हुई। तो मैंने क्या किया यहाँ पे लाइक फर्स्ट एंट्री मेरी काउंट हुई, तो ये मेरी फर्स्ट एंट्री काउंट हो गई। अब मान लीजिए मेरे पास 5 लाख का फंड है, तो मैंने फर्स्ट एंट्री यहाँ पे काउंट की विद 1 लॉट। इसको 1 लॉट लिख लेते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप आता है। अगले दिन क्या होता है, अगले दिन फिर से मार्केट खुलती है और खुलने के बाद में क्या हुआ, ये मेरा हाई जोन और ये मेरा लो जोन। ये मेरे हाई जोन की बात करें यहाँ पर, ये मेरे लो जोन की बात करें यहाँ पर। अब अगले दिन क्या हुआ भाई, अगले दिन फिर से लो जोन टच हो गया। तो मेरी जो सेकंड एंट्री हुई, अब मैंने क्या किया, सेकंड एंट्री को यहाँ पे किया लाइक 25 लॉट ऑफ गोल्ड पीटल। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट स्टेप की बात करें। अब थर्ड डे की बात करते हैं। नेक्स्ट डे फिर से क्या हुआ, यहाँ पर फिर से मार्केट टच हुई, मेरा फिर से लो जोन टच हुआ, तो ये हाई जोन, ये मेरा लो जोन। अब देखो एक चीज और बता देता हूँ, हाई जोन लो जोन आइडेंटिफिकेशन कैसे की जा रही है, ध्यान रखना। ये इन वाली न्यूज के बेसिस पे नहीं किया जा रहा है, ये किया जा रहा है इन वाली न्यूज के बेसिस पे कि आज क्या न्यूज है, लास्ट टाइम क्या न्यूज थी, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था, कितनी मूवमेंट हुई थी, किधर की तरफ मूवमेंट हुई थी। ये सारी चीजें हम लोग इन चीजों से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो पहले से प्री डिफाइंड न्यूज है उनकी बात कर कर। तो यहाँ पर मुझको थर्ड टाइम फिर से यहाँ पे मेरी एंट्री बनती है, लो जोन टच होता है और थर्ड टाइम क्या है, मैंने फिर से क्या किया, मैंने थर्ड यहाँ पे 25 लॉट ऑफ गोल्ड पीटल मैंने एंटर किए। ठीक है, बिकॉज मेरा फंड 5 लाख में कंसिडर करके चल रहा हूँ। देन फोर्थ टाइम की बात आती है। अगले दिन फिर से यहाँ पे देखा गया, यहाँ पे फिर से हाई जोन टच हुआ, फिर से लो जोन टच हुआ और कंफर्मेशन DXY की। पहली बात तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, यहां से लेकर यहां तक अगर मैं देखूं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, पूरी साइकिल जो होती है अप से डाउन तक की जो साइकिल होती है, उसकी जो मूवमेंट होती है वो 150 पॉइंट तक जाती है। मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कि गोल्ड की मूवमेंट 150 पॉइंट तक नीचे तक जाती है। और 150 पॉइंट के अंदर मैं बात करूँ तो ये अगर ये 4 बार मैं आपको दिखा रहा हूँ ना कि 4 बार टच हो गया है, एक्चुअल में 4 बार होता ही नहीं है। अभी तक मुझे खुद 4 बार एवरेजिंग करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली एक 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर हम देखें डाउन साइड की मूवमेंट करती हुई कैंडल्स के ऊपर, बिकॉज हाई जोन कंफर्मेशन बहुत ही रेयरली मिलता है। और यहाँ से यहाँ तक मैं कहता हूँ कम से कम बस 2 बार, 2 टाइम यहाँ पर आपकी एंट्री बनी होगी, इससे ज्यादा बार एंट्री बन नहीं सकती। और बन भी रही है अगर 3-4 बार तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज हमको यहाँ पे मेरा एवरेजिंग प्राइस यहाँ से खिसक के मान लीजिए वो यहाँ आ जाता है। ठीक, अब यहाँ आ गया, अब क्या है, अब साइकिल ये चलेगी कि भाई लो जोन आपने खींचा, हाई जोन आपने खींचा। ठीक, आप कहेंगे भाई अब क्या है, पहला हाई जोन ब्रेक हुआ, हाई जोन ब्रेक हो गया, ठीक है, चलो जी ठीक, बहुत अच्छी बात। रूल ये कहता था कि जब नीचे से ऊपर की तरफ हाई जोन ब्रेक हो गया, मुझको अपने टारगेट को बुक कर लेना चाहिए। बट अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम की कैंडल्स को आइडेंटिफाई करते हुए वर्क करते हैं तो हम लोगों को पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मालिक जब ऊपर से नीचे तक आप बैठे हुए थे तो नीचे से ऊपर तक क्या आपका पड़ोसी बैठेगा, वहां पे भी आपको ही बैठना है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, जब नीचे से ऊपर वाली साइकिल कंटिन्यू होगी तो कम से कम 4 डेज आपके हाई जोन्स ब्रेक होने चाहिए। अगर वो 4 बार आपके हाई जोन ब्रेक कर दिया है तो समझ जाओ कि अब यहां से रिवर्सल वाली मूवमेंट कंटिन्यू होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई है। आई विश यहां तक की बातें समझ में आई होगी। अगर ऊपर से नीचे तक आपने 4 बार एवरेजिंग कर ली है और 4 बार एवरेज करने के बाद में अब अगला दिन कुछ ऐसा आया कि आपका लो जोन से हाई जोन की तरफ मूवमेंट हुई और हाई जोन ब्रेक हो गया, तो पहले ही दिन अपने हाई जोन पे एग्जिट नहीं करना है। इसके पीछे का कारण यही है कि आप जब पीछे से बैठे हो तो वो ट्रेड जो थी ना, वो जो इंट्राडे वाली ट्रेड्स हमने डाली थी वो अभी बेसिकली स्विंग ट्रेड्स के अंदर शिफ्ट हो चुकी हैं। और स्विंग ट्रेड्स के अंदर जब वो शिफ्ट हो चुकी
चुकी हैं, तो हम लोगों को ये 4 डे वाला रूल भी फॉलो करना पड़ेगा कि कम से कम 4 बार मेरे हाई जोन ब्रेक होने चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर मुझे कंफर्मेशन चाहिए है कि भाई मैं अपना कुछ प्रॉफिट बुक करता चलूँ, देखो मैं ये चीज़ यूज़ करता हूँ, मान लीजिए मैंने फर्स्ट डे देखा, आज मेरा हाई जोन ब्रेक हो गया, बट मुझे एक चीज़ ध्यान रखनी है, हाई जोन तो ब्रेक हो गया, क्या मेरा DXY अपने लो जोन पर था? अगर वो अपने लो जोन पर था तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरी क्वांटिटी मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 लॉट 25 लॉट, तो मैं कुछ क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। नो डाउट वो आप पे डिपेंड करता है, जब आप स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मालिक थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना बनता है। देन उसके बाद में क्या है, फिर से लो जोन टच होगा तो मैं फिर से वो जो प्रॉफिट बुक किया ना उतनी क्वांटिटी को फिर से एंटर करके बैठ जाऊंगा, बिकॉज लो जोन पे मुझे फिर से अपॉर्चुनिटी मिल रही है। समझ रहे हो, ये चीज की जा सकती है। अब क्या है, नेक्स्ट डे क्या हुआ, फिर से लो जोन यहाँ पर है और फिर से यहाँ पे हाई जोन है। ठीक, अब क्या है, फिर से मैंने देखा कि क्या DXY लो जोन पे आया है, नहीं आया, चलो जी आज भी मैं अपने हाई जोन पे आने पर एग्जिट नहीं करूंगा। देन नेक्स्ट डे यहाँ पे फिर से लो जोन है, यहाँ पे फिर से हाई जोन है। अब क्या है, मैंने कंफर्म देखा कि भाई मेरा हाई जोन ब्रेक हो गया, बहुत अच्छा, तालियां, और मेरा DXY अपने लो जोन पर है। इसका मतलब क्या है, कंफर्म ट्रेड है, प्लस मेरे कॉम्बिनेशंस जो हैं 200 डेज, 100 डेज एंड 50 डेज बिल्कुल प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ वर्क कर रहे हैं। देखो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये वाले जो 200 डेज, 100 डेज और 50 डेज, मेरे भाई ये यूज करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ध्यान रखना, इसको 4 आवर में मत जाना, ये केवल 4 आवर ओवरव्यू देखने के लिए है। अब क्या है, मुझे दिखाई दिया कि यहाँ आकर मेरी एक फाइनल कंफर्म ट्रेड आइडेंटिफाई हुई है कि मालिक यहाँ पर क्या है, DXY जो है अपने लो जोन पर है। ठीक, और यहाँ पर जो है हमारा XAU USD जो है वो अपने हाई जोन पर है। अगर ऐसी कंफर्मेशन हम लोगों को मिल रही है और 3 से 4 बार वो हाई जोन को ब्रेक कर चुका है, देन आप अपनी पूरी क्वांटिटी बेसिकली वो प्रॉफिट में आ ही चुकी होगी, बिकॉज नीचे आते आते एवरेजिंग पॉइंट काफी नीचे आ जाता है। तो वहां से 3 से 4 बार जब वो हाई जोन को ब्रेक करके आपको ये वाला कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करके देना कि DXY अपने लो जोन पर है और XAU USD अपने हाई जोन पर है, प्लस 200 डेज, 100 डेज एंड 50 डेज के कॉम्बिनेशंस बिल्कुल परफेक्टली बैठ रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, देन आप कह सकते हो कि अब मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। क्लियर? आप कहेंगे यही निकलवा रहे हो, यह बिल्कुल पिन पॉइंट टॉप पे तो निकलवाया ही नहीं। देखो मेरे मालिक, मेरे भाई, एक बात ध्यान रखना, शेयर मार्केट में कोई कहे मुझे बॉटम पकड़ना है और टॉप पे एग्जिट करना है, और आपको कोई कहे वीडियो के थ्रू, जान पहचान के थ्रू कि मालिक मैं यहाँ एंटर करता हूँ, यहाँ एग्जिट करता हूँ टॉप पे, वो आपका बेवकूफ बना रहा है। ये बात ध्यान रखना, शेयर मार्केट में अगर आपकी स्ट्रैटेजी 70% या 80% भी वर्क करती है, यार आप जिंदगी भर पैसा कमाओगे, नो डाउट, सिंपल सी बात है। आप सोच रहे हो मुझको 99% वाली स्ट्रैटेजी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ना हमारे पास है। मुझे भी 6 से 7 साल होने वाले हैं, मेरी स्ट्रैटेजी 70 to 80% वर्क करती है, और उस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे मैं ये बात बोल सकता हूँ कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक ही चीज को बार बार कहो तो 1000 बार कर चुका हूँ, और यही कारण है कि मुझे अपनी स्ट्रैटेजी पे बिलीव है, और बिलीव सिस्टम ही हम लोगों को शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमाने में मदद करता है। ये बात ध्यान रखना, अगर आपका बिलीफ सिस्टम नहीं है कि मेरी जोन स्ट्रैटेजी तो मेरे ऊपर वर्क नहीं करेगी, तो नहीं करेगी। मैंने आपको रीजन भी बताया कि स्ट्रैटेजी में जो कह सकते हो, अगर मान लीजिए लो जोन है और वो ब्रेक हो गया और नीचे आ गया, ध्यान रखो न्यूज थी भाई, 2 तरीके की न्यूज होती है, एक परमानेंट न्यूज है, आपको प्री डिफाइंड न्यूज है, एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज है। तो अनएक्सपेक्टेड न्यूज के लिए आप तैयार होकर चलें, तभी तो मैं आपको कह रहा हूं ना कि आपका माइंडसेट उसी तरीके से डेवलप हो जाएगा जिस तरीके की चीजों को आप यूज करेंगे। आप कहें मुझको 100% प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी चाहिए है, तो मेरे भाई ऐसा किसी के पास भी नहीं होता, ये बात ध्यान रखिए। स्ट्रैटेजी 70 to 80% भी अगर प्रॉफिटेबल है, देन मालिक आप प्रॉफिटेबल काउंट होंगे। बस मैं इतनी बात आपको समझा सकता हूँ। आई विश यहाँ तक की बातें बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दी होंगी। आपको एंट्री कहाँ करनी है, लो जोन पकड़ो, लो जोन, लो जोन, लो जोन, लो जोन, 4 बार आपकी एंट्री बन गई, तालियां। पहली बार 4 बार नहीं होती, एक बार एंट्री बनी, फिर दूसरी बार यहाँ एंट्री बनी, तीसरी बार यहाँ बन गई, बहुत अच्छा हो गया, डन, DXY कंफर्मेशन के साथ। अब क्या है, जब वो नीचे से ऊपर की तरफ चले, तो जब वो हाई जोन ब्रेक करे, देन उस कंडीशन में क्या करना है, अपनी क्वांटिटी का छोटा सा पार्ट प्रॉफिट बुक कर लो। हाई जोन ब्रेक करे, DXY लो जोन पर हो, ये कॉम्बिनेशन मेरा परफेक्टली वर्क करे,
तो उस कंडीशन में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लो। देन आपको अगली बार फिर से क्या हो, अगले दिन जब दिखाई दे वो लो जोन पर आया हुआ है, फिर से वही क्वांटिटी फिर से एंटर कर लो, बिकॉज अभी क्या है, ट्रेंड चेंज हो चुका है। अभी नीचे की साइकिल थी, अब अपसाइड की साइकिल कंटिन्यू है, तो फायदा उठाओ। चलो जी नेक्स्ट स्टेप, अगले दिन फिर से देखा आपने हाई जोन टच कर गया, बट DXY ने कंफर्मेशन नहीं दी, तो भाई चुपचाप बैठे रहो। फिर उससे अगले दिन क्या हुआ, हाई जोन टच कर गया, DXY ने कंफर्मेशन दे दी, एंड उस जगह पर सारे कॉम्बिनेशन जो हम यूज करते हैं वो परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, देन आप वहां पे ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो, और एग्जिट करके लाइक पूरी क्वांटिटी को एग्जिट कर सकते हो। ये बात ध्यान रखना, पूरी क्वांटिटी तब एग्जिट करनी है जब 3 से 4 बार हाई जोन ब्रेक हो जाए। फिर बोल देता हूँ, लिख देता हूँ, जब 3 से 4 बार आपके हाई जोन ब्रेक हो जाएं, देन आपको फुल क्वांटिटी के साथ एग्जिट करना है। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। और जब बेसिकली मान लीजिए नीचे से ऊपर की तरफ चलते हुए, नीचे से ऊपर वाली मूवमेंट हो रही है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे देखा लो जोन, ये मेरा हाई जोन, ये मेरा लो जोन, और मैंने देखा कि DXY अपने लो जोन पर है। इसका मतलब क्या है, गोल्ड को अपने हाई जोन पे होना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पे प्राइस था, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक छोटी सी क्वांटिटी एग्जिट कर दी। छोटी सी क्वांटिटी क्यों की, क्योंकि ये पहला ही दिन है, समझ रहे हो। 4 बार की बात की है ना मैंने, 4 दिन कम से कम 4 डेज टच होना चाहिए, ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि पर डे हम एक ही तो आइडेंटिफाई करते हैं, हाई जोन लो जोन। तो यहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी एग्जिट कर दी क्योंकि ये डे 1 था। ठीक, अब क्या है, फिर से यहाँ पे लो जोन अगले दिन का निकला, फिर हाई जोन। अब मैंने देखा कि मेरा DXY अपने हाई जोन पर है, और मेरा जो XAUSD है वो अपने लो जोन पर यहाँ पर है। मैं क्या करूंगा, जो क्वांटिटी एग्जिट की थी वो फिर से यहाँ पे एंटर कर लूंगा। मान लो 25 लॉट ऑफ गोल्ड पीटल थे, यहाँ पे मैंने फिर से एंट्री कर ली। अब फिर से अगले दिन क्या हुआ, यहाँ पे लो जोन ये है, हाई जोन ये है, और गोल्ड अपने हाई जोन पर आ गया है, बट DXY भी अपने हाई जोन पर है। इसका मतलब अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई है, कोई बात नहीं। अब अगले दिन फिर से ये लो जोन है, ये हाई जोन है, ठीक, और DXY अपने कंफर्म लो जोन के पास आ गया है। देन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, 4 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक, जो मूवमेंट होनी थी हो चुकी है। अब यहाँ पर डे 5 के ऊपर मुझे वो कॉम्बिनेशन दिखाई दिया, जिस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं परफेक्ट एंट्री परफेक्ट एग्जिट जोन, यहाँ पे मुझे दिखाई दिया। तो इस जगह पर आकर, हाई जोन पर आकर आप अपनी फुल क्वांटिटी को एग्जिट कर सकते हैं। और ये स्ट्रैटेजी मैक्सिमम टाइम कह सकते हो 70 to 80% टाइम वर्क करेगी। मैं आपको फिर बोल देता हूँ, ये 20% जो मैंने ड्रॉ डाउन इसमें रखा है, वो रखा है अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए जो अनएक्सपेक्टेड है। देखो मैं फिर बोलना चाहूँगा, ना तो मैं मार्केट का भगवान हूँ, ना ही आप हैं। हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मार्केट के अंदर पूरा गेम है प्रैक्टिस का। सिंपल सी बात आती है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी समझ पाओगे, नहीं करेंगे तो नहीं समझ पाओगे। सिंपल सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। सो इस तरीके से आप अपनी एंट्रीज को, इस तरीके से आप अपनी एग्जिट्स को प्री डिफाइन कर सकते हो। एंड किसी के माइंड में क्वेश्चन हो कि मुझे लो जोन हाई जोन करना है, मुझे लो जोन हाई जोन समझना है, कैसे काम किया जाता है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म डाला हुआ है, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके अंदर आप हाई जोन लो जोन आइडेंटिफाई करना, स्ट्रैटेजीज को कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से वर्क करना है इंडियन मार्केट के अंदर या फिर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया गया है, मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी। सिंपल सी बात आती है। तो ये तरीका यूज़ करके आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके भी लाइक एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। जाइए डिस्क्रिप्शन में, फॉर्म नंबर 1 फॉर्म ऊपर ही है, उसको आप फिल कर लीजिए। और किसी को फॉर्म अगर ऑलरेडी फिल था और उसको रिप्लाई नहीं आया हो तो माफ़ी चाहूँगा, शायद आपने नंबर वगैरह गलत डाल दिया हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, आप उस व्हाट्सअप नंबर पे भी मैसेज करके बात कर सकते हो। आपको आगे के प्रोसेस कंटिन्यू करा दिया जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ। आशा करता हूँ कि मैंने आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है और वो आप समझ भी पाए होंगे मैक्सिमम लोग। अगर इस वीडियो को 100 लोग भी देख रहे हैं मेरे भाई, और 100 में से 10 लोग भी इस कॉन्सेप्ट को समझ गए ना, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो 10 लोग जो हैं अपनी एंट्रीज को और अपनी एग्जिट को प्री डिफाइन करना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे कि मालिक जब मैं नीचे तक गया था लॉस देख कर आया था, प्रॉफिट क्या मेरा पड़ोसी देखेगा? नहीं, प्रॉफिट भी मुझे देखना है। प्रॉफिट देखने के लिए मुझे टिकना पड़ेगा, और टिकने में मदद कौन करेगा?
टिकने में मदद करेगी मेरी ज़ोन स्ट्रैटेजी आपको, ठीक है? सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। जाइए डिस्क्रिप्शन में और जाके फॉर्म कंटिन्यू कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है?